और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंचते ही भूटान नरेश सीएम योगी के साथ वीआईपी बोट पर सवार होकर संगम पहुंचे। साथ ही उन्होंने सीएम योगी के साथ गंगा पूजा की और आरती भी की। इसके बाद दोनों संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम स्नान और पूजा के बाद भूटान नरेश अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद बड़े हनुमान मंदिर के पास ही स्थित डिजिटल महाकुंभ केंद्र जाएंगे। महाकुंभ के पवित्र संगम से आई ये तस्वीरें हैं जिसने जिनपिंग की नींदें उड़ा दी हैं। योगी के साथ जो शख्स पवित्र संगम में पहुंचा, उसकी सिर्फ मौजूदगी भर से चीन परेशान है। इस दौरे की एक एक तस्वीर चीन के दिल में ऐसी चुभ रही होगी कि वो इसे भुलाए नहीं भूल पाएगा। दरअसल आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान खुद उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इससे पहले कल वो लखनऊ पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। और इसके बाद आज जब वो लखनऊ से प्रयागराज के लिए निकले, तब भी वो उनके साथ ही थे और एक ही फ्लाइट में सवार होकर प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद बोट पर सवार हुए और इस दौरान दोनों पक्षियों को दाना डालते भी नजर आए। उसके बाद एक ही बोट पर सवार होकर भूटान नरेश और सीएम योगी संगम स्नान के लिए पहुंचे। भूटान नरेश का भारत में ये अंदाजा देखकर सबसे ज्यादा चीन परेशान है और उसकी वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल भूटान बॉर्डर के पास ही भारी संख्या में चीनी सेना तैनात है। यहां भूटान में मौजूद डोकलाम के हिस्से में चीन की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और इसी हिस्से में चीन ने 22 गांव बसाए थे। भूटान की सीमाएं भारत के साथ साथ चीन से भी लगती हैं, इसलिए भूटान सामरिक दृष्टि से बेहद अहम जगह पर है। इसलिए चीन को मद्देनजर रखते हुए भूटान कूटनीतिक संतुलन में भारत के लिए बेहद मददगार देश है। यही वजह है कि भूटान की भारत से करीबी को चीन बर्दाश्त नहीं कर पाता और साजिश रचता है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर सीधा सीधा खतरा हमारे लिए बढ़ जाएगा और चाइना कोई भी नॉर्थ ईस्ट को हमारे से काट सकता है। तो इसके लिए हमारा ये बहुत जरूरी है कि भूटान हमारे साथ बना रहे और जैसा हम गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, क्योंकि चाइना ने 2021 में बहुत बड़ी कोशिश भी की थी कि जो है डोकलाम के एरिया को वहां पर उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की थी। जब भूटान को समझाया गया तो उन्होंने उसको रियलाइज किया कि ये जो है ये हित में नहीं है। लंबे समय से चीन भूटान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाह रहा है और भारत भूटान के रिश्तों में दूरी लाने की कोशिशों में है। लेकिन संगम नगरी से आई ये तस्वीरें उसके ऐसे हर मंसूबे पर पूरी तरह पानी फेर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।